बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रही है, जहां पर टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी अब यह कार्रवाई होगी। सुबह लगभग 11 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह लगभग 11 बजे के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 2 हैं, साद और साहिल, जिनके घर पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर लव जिहाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साद और साहिल के घर पर फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके घर पर भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई, लेकिन वो 11 बजे के बाद होगी। लव जिहाद से जुड़ा ये भोपाल का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्शन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई साद और साहिल के घर पर शुरू हो चुकी है। लगभग 11 बजे के बाद फरहान, जो मुख्य आरोपी है, उसके घर पर भी यह कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। दुष्यंत, 2 तस्वीरें, मतलब ये जो तस्वीर है, इसमें 2 तरीके से इस तस्वीर को समझना चाहेंगे। एक तो बुलडोजर कार्रवाई क्या सिर्फ सरकार के द्वारा ली गई है या फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत हो रही है। दूसरा से समझना चाहेंगे कि अगर ये कार्रवाई हो रही है तो संतोषजनक कार्रवाई है। आसपास के लोग क्या मानते हैं कि एक शख्स की गलती के लिए आपको पूरा घर ढहा देना चाहिए था? देखिए, बहुत सारे इसमें तथ्य हैं और अगर पूरे तथ्यों की बात करें तो ये जो घर है, ये दोनों ही सरने की जमीन पर बने हुए और जमीन को गिराने का काम जो है यहाँ पर फिलहाल जो है शासन की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन की तमाम सारी टीमें जो है वो लगातार मौके पर हैं और साहिल और साद के घरों को फिलहाल बुलडोजर से गिरा दिया गया है। लेकिन अगर पूरी कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो 3 आरोपी जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हैं और जिस तरीके से अगर तीनों की बात की जाए तो जो फरहान है, उसके घर को उसके वकील ने एक याचिका जो है वो दे रखी है। इसके चलते कि उसके घर को गिराने की कार्रवाई जो है 11 बजे के बाद जो है वो की जाएगी और उसी के चलते कहीं न कहीं प्रशासन जो है फिलहाल साद और साहिल के घर पहुंचा हुआ था और सुबह से ही दोनों ही घरों को जो है फिलहाल बुलडोजर जो है वो किया गया है। बुलडोजर आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस की टीम जो आपको नजर आ रही है। फिलहाल मीडिया को इस इलाके से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है और सभी जो अधिकारी हैं, सभी जो पुलिस अधिकारी हैं, वो इस इलाके के अंदर है। 2 घर जो है फिलहाल साद और साहिल के घरों पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला दिया गया है। उनके जो घर है वो फिलहाल जमींदोज कर दिए गए हैं। लेकिन अगर फरहान की बात की जाए तो अभी कोर्ट ने कलेक्टर और स्थानीय तहसीलदार को कोर्ट में बुलाया है और 11 बजे के बाद जब कोर्ट खुलेगा, दोनों ही अधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे। इस पूरे मामले पर जो है कोर्ट उनसे चर्चा करेगा और उसके बाद आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। एक आरोपी के मकान को फिलहाल दोपहर 12 बजे के बाद जो है उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जमीन थी, ये अतिक्रमित जमीन थी, अवैध कब्जा था, इसीलिए इसको ढहा दिया गया है? सरकार और प्रशासन का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जमीन जो है वो चरनोई की प्रशासन का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जमीन जो है वो चरनोई की जमीन थी और चरनोई की जमीन पर जो सरकारी जमीन पर ये कब्जा करके घर बनाए गए थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। थोड़ा सा आपसे ये भी चाहेंगे पूरे मामले पर भी रोशनी डालें कि किस तरीके से ये मामला शुरू होता है और कैसे लव जिहाद में तब्दील हो जाता है।
देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आज से लगभग 4 से 4.5 महीने पहले एक मामला टीआईटी कॉलेज में निकलकर सामने आया था, जहां पर ये पुष्टि हुई थी कि जो तीनों आरोपी हैं वो लव जिहाद का शिकार एक युवती को बनाया था, और उसी के चलते कहीं ना कहीं इन तीनों के खिलाफ में प्रशासन ने कार्रवाई की थी। और उसके बाद से ही तीनों आरोपी जो है वो लगातार कोर्ट की शरण भी ले रहे हैं, और जिस तरीके से तीनों ही आरोपियों को जेल में भी रखा गया है। लेकिन अब जब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर तस्दीक कर चुका है, इस पूरे मामले की जांच कर चुका है, तो उस पूरे मामले में अब तीनों ही आरोपियों के घरों को जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे उनको जमींदोज करने का निर्णय प्रशासन ने लिया था। इसको लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे, और नोटिस जारी करने के साथ ही 4 सितंबर तक का समय जो है इनको दिया गया था। लेकिन 4 सितंबर तक जिस तरीके से पूरा कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई, और उसके बाद एक बार फिर से नोटिस जारी किए गए, और 13 सितंबर जो आज है, आज तक का समय इनको दिया गया था। और उसके बाद अब जो है यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। फिलहाल 2 घरों को जमींदोज जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन अभी एक आरोपी के घर पर कार्रवाई होना बाकी है। फिलहाल जब कोर्ट मामले पर अपना वर्डिक्ट देगा तब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 आरोपी के घरों पर कार्रवाई कर दी गई है, और प्रशासन ने अपनी तरफ से ही पूरे वीडियो जो है वो जारी की है। और प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि जैसे ही कोर्ट से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद तीसरी कार्रवाई जो है वो आज दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ठीक दुष्यंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा।